আপনারা দেখছেন বাংলা টিভি নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। सरदार माँ और बहनों, 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया और इन तीनों पार्टीज ने आपसे वोट लेकर यह कहा कि हम हिंदुत्व को रोकेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपसे इंसाफ करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल के दलितों को और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। ये इनकी नाकामी की वजह से हिंदुत्व आज बंगाल में आगे बढ़ रहा है। 70 साल से धोखा दिया और आपका वोट हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि मैं मुसलमानों की प्रोटेक्टर हूं। ममता बनर्जी हर जगह कहती हैं, अब इस इलेक्शन में नहीं बोल रही हैं, मगर हम ममता बनर्जी को बताना चाह रहे हैं, आप जरूर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मगर हमारा प्रोटेक्टर तो सिर्फ अल्लाह ही रहेगा। आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका काम यह है कि बहैसियत मुख्यमंत्री आपने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया है और ओथ जब आप लेती हैं, चाहे आप हो या नरेंद्र मोदी हो, इनका काम यह है कि भारत की और बंगाल की जनता से इंसाफ करें, जो ना आप किया है और ना मोदी ने किया है। दोनों ने इंसाफ नहीं किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है। और चौथी बात यह कि ममता बनर्जी ने मेरे आने से पहले, माशाल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का, कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दी। हर जगह टीवी चैनल पर जलसे में बहुत अच्छा है, आप बोलिए जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्द पहुंचा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बोल रही है। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं, 10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है, और आप उसमें लिखते भी नहीं है कि आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कौन सा काम किया, बताइए ना, वो भी नहीं बताते आप। और फिर आप ये भी बोलते हैं कि मैं, ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि मैं माइनॉरिटी की मिनिस्टर भी हूं, वो पोस्ट मेरे पास है। तो बताइए ना आपने क्या किया, कुछ तो किया होगा ना आपने, तो बताइए आपने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, उससे पहले 30-31 साल लेफ्ट को, उससे पहले कांग्रेस को आपने वोट दिया। मैं आज आपके सामने सिर्फ कम से कम वक्त में चंद बातें बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो जलसा पहला हुआ है, इंशाल्लाह बहुत होंगे, अब यहां से जलसे होंगे इंशाल्लाह ताला। मैडम चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बता सकती हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर क्या दिखाती हैं, मुसलमानों के ईद के दिन आकर सर पे अपने पल्ले सर पे ओढ़ के ऐसा दुआ करते, और आप लोग क्या करते हो, ओ उससे पेट भरता, उससे नौकरी मिलती, बच्चों को स्कूल मिलता, अस्पताल मिलता, पुलिस से जुल्म का खात्मा होता। मगर ये इनका ड्रामा, सर पे ओढ़ो, हाथ उठाओ, अल्लाह अकबर, ये नाटक है। ये नाटक कब तक चलता रहेगा? अच्छा, अब आप खुद, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ममता बनर्जी से, चीफ मिनिस्टर बंगाल से, ये लेफ्ट फ्रंट के लोगों से
और कांग्रेस, ये लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस तो इनका आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद खत्म ही हो जाने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, बंगाल में आप ये बताइए कि क्या ये बात सच नहीं है कि बंगाल में 15% मुसलमान बच्चे जिनकी उम्र 6 साल और 14 साल की है वो स्कूल के बाहर हैं। 6 और 14 साल की उम्र के बच्चे 15% स्कूल के बाहर हैं। क्यों नहीं डाले उनको स्कूल में? आप, मैं रोका था क्या आपको? ठीक है, मैं गद्दार हूं, चलिए मान लिया मैं गद्दार हूं, मैं सब कुछ हूं, मगर आप स्कूल में क्यों नहीं स्कूल नहीं बनाए? ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। 6 और 14 साल की उम्र के 15% मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। आपको मालूम, यूपी और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे आउट ऑफ स्कूल कहां पर है? बंगाल में। ये क्यों नहीं किया आपने? मैं रोका क्या आपको? आप स्कूल खोल देते। 30 साल लेफ्ट की हुकूमत, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत, 10 साल से टीएमसी की सरकार, किसने रोका था आपको स्कूल खोलने से? क्या यह बात सच नहीं है कि जितने सेकेंडरी और हायर स्कूल हैं वो मुर्शिदाबाद में, मालदा में, दिनाजपुर में नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है। कहां पर ये स्कूल ज्यादा है? दार्जिलिंग में है, बंकुरा में है। आप बताइए फिर ये क्यों, आप यहां क्यों नहीं खोलते? आप यहां पर खोलना चाहिए ना जहां पर जरूरत है, मगर नहीं। ममता बनर्जी बोलेंगे वो ऐसी गद्दार है, लेफ्ट कांग्रेस बोलेंगे बी टीम है। अरे मैं सब कुछ हूं बाबा, तुमने स्कूल क्यों नहीं खोला? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, आपको मालूम कि मुर्शिदाबाद जिले में 50% स्कूल के बच्चों को मिड डे मील स्कीम नहीं मिलता। अब तो खैर कोविड से स्कूल बंद है, मगर 2019 से क्यों नहीं देते आप मिड डे मील स्कीम? बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है पूरे भारत में। 50% स्कूल्स में मुर्शिदाबाद में मिड डे मील स्कीम नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है ममता दीदी, मैं गद्दार हूं, मानता हूं कांग्रेस लेफ्ट वालों में भी टीम हूं, बताओ फिर तुम स्कूल में खाना क्यों नहीं देते? ये तुम्हारा डेटा है, मेरा नहीं है। और फिर लेफ्ट के लोग बोलते हैं हम मुसलमान को जमीन दिए। 3/4 मुस्लिम्स ऑफ बंगाल हैव नो लैंड, जमीन नहीं दिए और आप झूठ बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि 6 सबसे बदतरीन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हेल्थ के एतबार से, 3 के 3 तो 50% मुस्लिम माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप क्यों नहीं खोले अस्पताल? वहां पर खोलना था ना, मैं रोका आपको। ठीक है, मैं गद्दार हूं, बी टीम हूं, मैं उनसे पैसे लिया, उनसे जो भी होगा अलग बात है, मगर ये काम आप क्यों नहीं करे? इनको इसी बात का हम सब सवाल करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है।